नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में आज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने बीजेपी की सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड बताने के साथ साथ कांग्रेस की नाकामियां भी गिना दी। पीएम ने खुला ऐलान किया कि हिसाब लगाने वालों को हिसाब लगाना चाहिए कि कांग्रेस के समय में काम अधिक हुआ या हमने देश के लिए बड़े काम किए। विकास के अपने मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी खजुराहो पहुंचे तो इस बार सौगात मिली उस धरती को जो वर्षों से सूखी है, प्यासी है। मोदी ने भरोसा दिया कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से अब बुंदेलखंड की बदकिस्मती खत्म होने ही वाली है। जहां कांग्रेस वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। मौका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जैसे मेगा परियोजना के शिलान्यास का था तो पीएम कांग्रेस को ये बता ही गए कि किस तरह से उसने 2004 में अटल जी के सपने को तोड़ा, नदियों को जोड़ने की उनकी परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। साथियों, जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाबा साहेब अंबेडकर पर इन दिनों बहुत राजनीति है। संसद से लेकर सड़क तक कोहराम देश देख चुका है। ऐसे में पीएम फिर से कांग्रेस को ये बताना नहीं भूले कि उसने अतीत में बाबा साहेब के साथ क्या क्या किया, कैसे कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की जल शक्ति को लेकर उनके विजन को पनपने नहीं दिया। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। पीएम यही नहीं रुके, तीसरी बार चुनकर आने को जनता के लिए किए अपने काम का परिणाम कहा और चुनौती दे डाली कि हिसाब करने वाले कर ही लें कि काम कांग्रेस ने अधिक किया या हमने। जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में
सफलता पाई है। बहरहाल केन बेतवा प्रोजेक्ट की शक्ल में विकास के जिस स्मारक की बुनियाद पीएम मोदी ने रखी, उससे यकीनन मध्य प्रदेश का कायाकल्प होने वाला है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलने वाली है, जबकि यूपी की भी 2.51 लाख हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी और इसका फायदा दोनों राज्यों के करीब 7 लाख किसान परिवारों को मिलने वाला है। यही नहीं, केन बेतवा प्रोजेक्ट से एमपी के 44 लाख लोगों को और यूपी के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलने वाला है। प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर भी जनरेट होगा। तभी तो 49,000 करोड़ की ये परियोजना यूपी और खासकर एमपी के लिए गेम चेंजर होने वाली है। एमपी के उन इलाकों की बात करें जिन्हें केन बेतवा प्रोजेक्ट से लाभ मिलने वाला है, तो इसमें छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, विदिशा, शिवपुरी, दमोह और पन्ना शामिल हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश के लिए 25 दिसंबर 2024 का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि विकास के जिस स्मारक की नींव पीएम ने खजुराहो में रखी है, उसका लाभ पूरे प्रदेश को होने वाला है। कई इलाकों की तस्वीर और तकदीर ही पूरी तरह से बदलने वाली है। देश में पहली बार नदी जोड़ो योजना को लेकर कोई ठोस काम होने जा रहा है। बुधवार को पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की इस ड्रीम प्रोजेक्ट की पहली कड़ी में केन बेतवा लिंक नहर योजना का शिलान्यास कर दिया। 221 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उनके एक बहुत बड़े सपने का एक हिस्सा पूरा होने जा रहा है। दरअसल 25 दिसंबर यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो योजना है। इससे मध्य प्रदेश के 10 जिलों और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की तस्वीर बदल जाएगी। 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के द्वारा दोनों राज्यों को न सिर्फ सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी, बल्कि बिजली का उत्पादन और रोजगार भी पैदा होगा। आइए पहले इस नहर की इकोनॉमी समझ लेते हैं। देश की पहली नदी जोड़ो योजना होगी ये नहर। केंद्र, एमपी और यूपी सरकार के सहयोग से पूरी होगी। इस परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। इसमें 90% खर्च केंद्र और 10% खर्च दोनों राज्यों का होगा। दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में केन नदी पर बन रही है। इस नहर की पूरी लंबाई 221 किलोमीटर होगी। इसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई और 2.13 किलोमीटर लंबाई का बांध बनेगा। इसके अलावा यहाँ 2 टनल भी बनेंगी, जिसमें करीब 3,000 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण होगा। बांध पर टनल अपर लेवल पर 1.9 किलोमीटर एवं लोअर लेवल पर 1.1 किलोमीटर की बनेगी। परियोजना को 8 सालों में पूरा करने का है लक्ष्य। दोनों टनल में 2,853 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण, चंदेलकालीन 42 तालाबों को सहेजने का काम भी शामिल। दूसरे चरण में 7 बांधों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा केन नदी में बांध से बचा पानी बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इस योजना से मध्य प्रदेश में 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा, जिसके लिए 2 पावर प्लांट बनाए जाएंगे। इनकी क्षमता 60 मेगावाट और 18 मेगावाट की होगी। दोधन बांध से 60 मेगावाट और लोअर लेवल टनल से 18 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। इसके अलावा शिवपुरी जिले में ऊर नदी के लोअर ऊर बांध पर 19 मेगावाट सौर ऊर्जा, सागर में बीना नदी पर बीना परियोजना में 21 मेगावाट जल विद्युत और विदिशा में बेतवा नदी पर कोठा बैराज में 8 मेगावाट सौर ऊर्जा बनेगी। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी, दतिया समेत 10 जिलों को मिलेगा। इन जिलों के लगभग 2000 गांव की 8.11 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। इन जमीनों से जुड़े 7 लाख किसान परिवारों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख एवं उत्तर प्रदेश की 21 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी।
इस परियोजना की अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट के तहत ऐतिहासिक चंदेल कालीन तालाबों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। इनकी संख्या करीब 42 होगी। इसमें बारिश के पानी को भरा जाएगा। इन तालाबों से भूजल स्तर बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्र को फायदा होगा। 8.1 लाख हेक्टेयर इलाके को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 2000 गांव के 7,18,000 किसानों को लाभ होगा। एमपी के 10 जिलों की 44 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। यूपी के 21 लाख आबादी को भी साफ पानी मिलेगा। यूपी के बांदा जिले को बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिलेगी और इसके साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व में वन में भी जंगली जानवरों को साल भर पीने का पानी मिल सकेगा। प्रोजेक्ट के सेकंड फेज में विदिशा में बेतवा नदी, सागर जिले के बीना में, शिवपुरी में ऊर नदी पर बांध बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर दूसरे चरण में 7 बांधों का निर्माण किया जाएगा। जाहिर है, जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो बुंदेलखंड इलाके में न सिर्फ हरियाली होगी बल्कि विकास की नई इबारत भी लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।